देखते हैं उत्पत्ति की किताब में हम उसका 30 अध्याय देखेंगे और उसको 22 का हम पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे हम कि आज जितने लोग असमर्थ हैं काम करने में, उनकी टांगे उनकी बाहें काम नहीं कर रही, आज के वचन के बाद काम करने लगेंगी, चर्च विश्वास करने। आमीन। मैं कह रहा हूं अगर कर्जा है, परिस्थितियां अगर उलट है, मैं कह रहा हूं कि आज के बाद मैं कह रहा हूं कि परिस्थितियां चेंज हो जाएंगी, कर्जे उतर जाएंगे, हर एक बीमारियों से आपको आजादी मिलेगी। लेकिन आज मैं चाहता हूं कि परमेश्वर आपकी जिंदगियों में चमत्कार करे और आपकी सुधि ले, और परमेश्वर उन लोगों का, सुधि का मतलब कि उन लोगों की तरफ ध्यान देता है परमेश्वर जो कह रहा है कि ज्यादातर वो 3 काम करते हैं। कह रहा है कि पहला जो अपनी लाइफ में कह रहा है कि ये सीक्रेट है बाइबल के अंदर, कह रहा है जो प्रेयर में मुंह खोलते हैं, कह रहा है कि प्रेयर में मुंह खोलते हैं, प्रार्थना करते हैं, और कह रहा है दूसरा कह रहा है जो विश्वास की बातें मुंह से निकालते हैं और विश्वास करते हैं, परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, और तीसरा कि बाइबल में लिखी हुई बातों को मानते हैं। मैं कह रहा हूं बाहर सड़क पर लिखी हुई है मत मानना, मेरे हाथ पर लिखी हुई है मत मानना, लेकिन जो बाइबल में बात लिखी हुई है उसको मानना। मैं कह रहा हूं उसको मानने वालों की आज सुधि लेने वाला मेरा परमेश्वर यीशु मसीह। आप जब आपके अंदर एक दीज है और जब आपके अंदर एक कोशिश चलती है कि शायद परमेश्वर मैं ये काम को करूं, तो पवित्र आत्मा कहता है कोशिश के अंदर परमेश्वर मिलता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि प्रॉफिट जी परमेश्वर कैसे मिलता है, लेकिन बाइबल हमें बताती है कि जो लोग सुधरने की कोशिश करते हैं परमेश्वर उस कोशिश के अंदर मिलता है। जैसे आप बोलते हैं कि आज मैं शराब नहीं पीऊंगा, 2 दिन छोड़ कर रखूंगा, परमेश्वर कह रहा है ऐसे लोग जो हाथ उठा रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं, जो लोग इस समय कह रहे हैं कि परमेश्वर मैं फैसला लेता हूं, मैं बैप्टिज्म लूंगा, परमेश्वर कह रहा है कि वो कोशिश करते हैं पाप को छोड़ने की। परमेश्वर ऐसे लोगों की सुधि लेना चाहता है, ऐसे लोगों की घर आना चाहता है, ऐसे लोगों के बिजनेस में आना चाहता है परमेश्वर। ऐसे लोगों की, जिन लोगों ने सोचा कि आज मेरे को किसी ने बताया प्रॉफिट विजेंद्र का लाइव चलता है, मेरा कर्जा उतर जाएगा, मैं भी एक बार वाच करता हूं। मैं कह रहा हूं सच, आपने विश्वास के साथ आपने कोशिश किया देखने की। मैं कह रहा हूं आप खाली हाथ नहीं जाएंगे आज यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपकी ब्लेसिंग को खोलेगा, लेकिन जब आप वचन को ध्यान से सुनेंगे आज, मैं कह रहा हूं आपके बच्चों को भी परमेश्वर छुएगा। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर मेरे बच्चों को छू ले, आज का कलाम मेरे बच्चों को छुए, आज का कलाम मेरे बिजनेस को छुए, आज का कलाम मेरे परिवार को छुए, आज का वचन परमेश्वर के मेरे परिवार को, मेरी फैमिली को, मेरी हड्डियों को, नसों को, मांसपेशियों को छू ले यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं वो छुएगा। हम पढ़ते हैं एक जगह पर, हम देखते हैं कि बाइबल के अंदर एक राहेल नाम की एक लेडीज थी, और उसी समय वो याकूब की पत्नी थी और उसके पास बच्चा नहीं था, लेकिन उस समय वो बड़े टाइम से प्रार्थना कर रही थी। जब हम इसके 30:2 में देखते हैं तो वहां पर लिखा कि वो एक दिन इतनी परेशान हो गई और वो दुख में होकर, और उसी समय वो अपने पति को बोलती है कि पतिदेव कह रहे कि तू मुझे बच्चा दे, और उसको क्रोध आता है। उसी समय बोलता है, कह रहा है कि कोई मैं भगवान हूं कि मैं तुझे बच्चा दूंगा। आज बहुत सारे लोग मतलब कि उस जिस पर जो उनको सामने दिखाई देता है वो उस पर भरोसा रखते हैं, उस पर भरोसा नहीं रखते जो उनको दिखाई नहीं देता। आज इसलिए लोगों ने अपने सामने पेड़ पत्थर आज पूजने शुरू कर दिए, अपने सामने रखने शुरू कर दिए कि शायद हमसे ये बात करेंगे और हमसे हमारे से मेरी बातों को सुनेंगे, बिलीव करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर देख रहा था कि राहेल जब परेशान हो गई और उसको कुछ नहीं मिला तो उसने अपने पति के साथ टकरे मारना शुरू कर दिया। आज बहुत सारे लोग अपने बाप के साथ टकरे मारना शुरू कर देते हैं। आज हो सकता है कि वो संत के साथ भी टकरे मारना शुरू करें कि आपा इतने दिन तो तेरे पीछे लगे हुए हैं, साडा की होया, मतलब इतने दिन से हम तेरे चर्च में आ रहे हैं लेकिन हमारे पास क्या हुआ, हमारा भला नहीं हुआ, हमारा ये नहीं हुआ। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि भरोसा रखने वाले लोगों की सुधि लेता है परमेश्वर। यहाँ पर कह रहा है याकूब का जो भरोसा था वो परमेश्वर के ऊपर था और वो बिलीव करता था परमेश्वर की बातों पर, और उस समय में वो बड़ा टेंशन में था, प्रॉब्लम्स में था, लेकिन फिर भी वो इस समय में देख रहा था कि उसकी जो दूसरी पत्नी थी उसको तो बच्चे हो रहे थे, लेकिन जिससे वो प्यार करता था राहेल से, कह रहा लेकिन जिसको वो ज्यादा चाहता था लेकिन उसको बच्चे नहीं हो रहे थे, और समय वो बड़ा परेशान था, लेकिन वो परमेश्वर पर विश्वास करता था। लेकिन ये औरत कह रहा इसका भरोसा जो है कह रहा दवाइयों पर था। ये अपनी बहन को बोलती है कह कि तू जो दूधा फल, उस समय में एक दूधा फल होता था और जो पेड़ों से मिलता, जंगल में मिलता, और वो ढूंढ कर लाते और वो दूधा फल खाते थे, और समय में वो देसी दवाइयों का काम करते थे, और उसी समय जो वो खाते तो उसी समय उनको बच्चा हो जाता था, बेटा हो जाता था बहुत सारे लोगों को। तो आज भी ये प्रथा चल रही है, बहुत सारे लोग केला खाते, चीकू खाते, सेब संतरे खाते और सोचते हैं कि शायद हमें बेटा हो जाएगा, वहां जाएंगे केला खाएंगे बेटा हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा।
लेकिन आज बहुत सारे लोगों के जिंदगियों में कोई ऐसा ऐसा अनुभव हुआ है कि मैं दवाई लूंगा, मेरा भरोसा दवाइयों पर है। आज जितने लोगों का दवाइयों पर भरोसा है, मैं कह रहा हूं कि आज जब तक आपका भरोसा परमेश्वर पर नहीं होगा तब तक आपको वो दवाइयां भी कभी नहीं लगेंगी। याद रखना इस बात के लिए, जब तक आपका भरोसा परमेश्वर पर नहीं होगा तब तक मैं कह रहा हूं आपकी गवर्नमेंट जॉब का पैसा, बेशक आप 50,000 लेकर घर में आते हो लेकिन आपके घर में 1 रुपए भी बचने नहीं वाला। बहुत सारे लोगों को नहीं पता, लेकिन परमेश्वर चाहता है, कह रहा है मेरे लोग जो है, कह रहा है वो मेरे ऊपर भरोसा रखें। जब आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं तो पवित्र आत्मा चमत्कार करता है। यहाँ पर इसकी जो बहन थी लिया, उसको बच्चे होते चले गए, लेकिन यहाँ पर राहेल को बच्चे नहीं हो रहे हैं और ये अपने पति के साथ झगड़ा कर रही है। लेकिन कह रहे कि जब ये थक गई, चूर हो गई, तो एक दिन कह रहे कि इसने विश्वास किया, परमेश्वर के नाम पर भरोसा रखा। हम पढ़ते जरा वचन को, हाँ सुनेंगे ध्यान से, 30 के 22 को पढ़ेंगे। हाँ, परमेश्वर ने राहेल की भी सुधि ली, हाँ, और उसकी सुनकर उसकी कोख खोली। हाँ, जब मैं 2 में पढ़ रहा था तो वहां पर लिखा कि राहेल क्रोधित होकर कह रही, अब याकूब से बातें करी थी मुझे बच्चा दे, और वहां पर लिखा कह रही क्या मैं परमेश्वर हूं, वो बोलता है याकूब। लेकिन जब 30 के 22 में, इसका मतलब इसका सफर जो बीच में इतना लंबा था कि इसने इसका भरोसा बनते बनते टाइम लगा। इसको याकूब बोलता था कि मेरा परमेश्वर तुझे ब्लेस कर सकता है, लेकिन ये एक मूर्ति पूजा के परिवार से आई हुई औरत थी और इसका पिता जो था वो ग्रह देवताओं को मानता था, पेड़ों पत्थरों को मानता था। लेकिन ये यहाँ पर इसका विश्वास करना बड़ा मुश्किल हो रहा था और ये हर जगह से मांग रही थी, जगह जगह जा रही थी, जहां पर पेड़ों में भी, पत्थरों में, बाजारों में भी, गलियों में, मनुष्यों में भी कि मुझे बच्चा दो, लेकिन इसको बच्चा नहीं हुआ। लेकिन उस समय में करे जब ये थक गई तो उसी समय याकूब ने इसको बड़े टाइम से बता रहा था, लेकिन इसने विश्वास नहीं किया। और याकूब ने कहा जा मैं तेरे ऊपर छोड़ता हूं कि जा, जब तेरा विश्वास होगा तब करना। ये दूधा फल भी लेकर आई। आज बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा ही होता है, जब उनके चारों तरफ से रास्ते बंद हो जाते हैं, जब डॉक्टर जवाब दे देते हैं तो उस समय में वो परेशान हो जाते हैं और टूट जाते हैं, और वो जब उनका पैसा काम नहीं आता, जब उनको जवाब मिल जाता है और थक जाते हैं, तो उस समय वो एक परमेश्वर को याद करते हैं कि कोई तो होगा, शायद वो भी हमारी सुधि लेने वाला। रोते हैं लोग, दुखी हो जाते हैं, लेकिन सच में ऐसे लोगों को पता है जिनके घर में दुख है वही जानते हैं कि वो दुख क्या होता है। लेकिन उस समय में कह रहे यहाँ पर राहेल जो है वो इतनी टूट गई और रोने और चिल्लाने लगी। यहाँ पर लिखा परमेश्वर ने राहेल की सुधि ली। क्यों सुधि ली? देखो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये शायद हम परमेश्वर के नहीं है, हम यीशु मसीह को नहीं जानते, हम इनकी जात के नहीं है और परमेश्वर कैसे करेगा। लेकिन ये नहीं जानती परमेश्वर को, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने इसकी सुधि लिया। क्यों सुधि लिया परमेश्वर ने? कह रहा और उसकी सुनकर, वहां पर लिखा उसकी सुनकर उसकी कोख खोल दी। इसका मतलब सुनकर, इसका मतलब कि जब तक इसने प्रार्थना नहीं किया परमेश्वर से तब तक परमेश्वर ने इसकी अनसुनी कर दी। कह रहे जब इसने प्रार्थना किया तब परमेश्वर ने इसकी सुनी। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग अनसुनी कर रहे हैं यीशु मसीह की। शायद परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा नहीं करेगा, हम बहुत सारे लोग गवाहियां देते हैं, लोगों को बताते हैं, लेकिन लोग नहीं विश्वास करते। मैं बता रहा हूं आपको, मैं एक जाट फैमिली से हूं, मैं नहीं मानता था यीशु मसीह को, लेकिन बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया, मेरे परिवार में समस्याएं थी, लेकिन मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया, लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा था। मैं बता रहा हूं कि मेरे भाई को एक टीबी की प्रॉब्लम हो गया और ऐसी प्रॉब्लम्स हो गया कि वो ठीक भी नहीं हो पा रहा था, कोई दवाई नहीं लग रही थी। लेकिन मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया कि नहीं, कि आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करो। लेकिन मैं बोल रहा था ये हमारे देश का भगवान है ही नहीं, ये मेरा भगवान है ही नहीं, मैं इस पर कैसे विश्वास करूं। तो मैं जहां जा रहा था, मैं कर रहा था, सब कुछ कर रहा था, लेकिन कुछ नहीं हुआ मेरे से। लेकिन उसके बाद मैंने मेडिसिन कराई, दवाइयां दिलवाई, अपने डैडी का पैसा खराब कराया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों के जिंदगियों में चमत्कार करना चाहता था और उस समय में परमेश्वर अपने लोगों को बता रहा था, पवित्र आत्मा अपने लोगों को बता रहा था कि मैं आज मैं अपने लोगों को बता रहा था परमेश्वर के मैं इनकी जिंदगी में चमत्कार करूंगा। लेकिन मेरे को जब इस बात का पता लगता है कि यीशु मसीह चमत्कार कर सकता है, जब मैं थक गया तो उस समय में डॉक्टर ने जब जवाब दे दिया मेरे भाई को कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, तो उस समय में मैं यीशु मसीह के चर्च के अंदर गया और मैंने प्रार्थना कराई। और मैं आपको बता रहा हूं कि आपके बिलीव करने की बात है कि आधे घंटे के अंदर परमेश्वर ने मेरे भाई को बिल्कुल चंगा कर दिया, पवित्र आत्मा ने बड़ा चमत्कार कर दिया। मैं आज ऐसे लोगों के लिए बोल रहा हूं कि राहेल को विश्वास नहीं था और राहेल बाइबल में लिखी बातों को नहीं मानती थी। मैंने बताया 3 सीक्रेट जरूरी है और ये प्रार्थना में मुंह नहीं खोलती थी। कुछ लोगों की जिंदगी में चमत्कार इसलिए नहीं होता, वो लोग चर्च में जाना शुरू तो कर देते हैं दूसरों के कहने से, लेकिन वो लोग आज लाइन में बैठ जाते हैं दूसरों के कहने से, लेकिन वो लोग
अपनी आस्था लेकर बैठे हैं, ठीक है, लेकिन वो लोग मुंह नहीं खोलते कभी प्रार्थना में, बोलते हैं कि मुझे प्रार्थना करनी नहीं आती। प्रार्थना का मतलब क्या है? प्रार्थना का मतलब है परमेश्वर के साथ बातचीत करना। आपको जो दिल की बात है, आपके अंदर जब दिल में भड़ास आती है तो अपने पति पर निकालते हैं, अपने बच्चों पर निकालते हैं। जब आप दुखी होते हैं तो अपनी भड़ास निकालते हैं किसी भी चीज पर, आप निकालो। परमेश्वर तैयार है सुनने के लिए आपकी बातों को। वो कह रहा है मेरा बेटा है, मेरी बेटी, सुन, अपने दिल के दरवाजे को खोल, अपने मुंह के दरवाजे को भी खोल। कहता है मैं तेरी आवाज को सुनना चाहता हूं। और जब आप बोलते हैं कि परमेश्वर मेरे ऊपर दया कर, मैं इतने साल से परमेश्वर मेरी सुधि किसी ने नहीं लिया, किसी इंसान ने नहीं लिया, लेकिन आज मेरी बात को समझ में आ गया। राहेल ये बात बोल रही थी कि आज मेरी बात समझ में आई है कि परमेश्वर, कोई इंसान मेरी सुधि नहीं ले सकता, मेरा परमेश्वर मेरी सुधि ले सकता है। और जब उसने ये बात मुंह से निकाली तो परमेश्वर ने सुनकर उसको बच्चे दिए और परमेश्वर ने आशीष दिया। मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर आज प्रार्थनाओं को सुनने वाला है, उत्तर देने वाला परमेश्वर है। और उसके घर में एक यूसुफ नाम का फेमस बच्चा पैदा हुआ और आगे चलकर वो प्रधानमंत्री बना। मेरे इसका कहने का मकसद ये है कि परमेश्वर ऐसे फेमस बच्चे देना चाहता है। अगर आपको हो सकता है कि बिना प्रार्थना करे भी परमेश्वर ने आपको बच्चे दे दिया हो सकता है कि परमेश्वर आपको बिना प्रार्थना करे भी गवर्नमेंट जॉब दे दिया हो सकता है कि आपके पास दुकान होगी। लेकिन याद रखना कि जिस बात में प्रार्थना नहीं है वो कभी भी दुकान फेमस नहीं होने वाली। जो मांग कर दुकान ली जा रही है, जो खुदा से मांगकर, जो परमेश्वर से मांगकर ब्लेसिंग ली जा रही है, वो बच्चा हमेशा आशीषित होगा, वो फेमस होगा, वो ब्लेसिंग भरा होगा। परमेश्वर चमत्कार करता है, कहता है कि वो इसलिए चाहता है, कह रहा है कि ये सीक्रेट है बाइबल के अंदर, कहता है कि जब तक आप मांगते नहीं परमेश्वर तब तक देता नहीं है। तो हमें इसलिए हमें कह रहा आज का वचन आपकी जिंदगियों में ये आशीष लेकर आना चाहता है। वो बोलता है, कह रहा है कि आज अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर कि मैं आज से फैसला लेता हूं परमेश्वर। जैसे राहेल के पास बच्चा नहीं था, लेकिन परमेश्वर, राहेल ने पवित्र आत्मा जब तेरे ऊपर बिलीव किया और तेरी वचन पर विश्वास किया, तेरी बाइबल में लिखी हुई बातों पर भरोसा किया कि हाँ जो इसमें लिखा है वो उसको पूरा कर सकता है, वो असंभव को संभव कर सकता है। मैं ऐसे लोगों से बात कर रहा हूं जो लोग आज, जिन लोगों को जवाब दे दिया गया है, जिन लोगों के पास आज उम्मीद नहीं है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि अगर आज आपको किसी डॉक्टर ने या किसी विश्वासी ने या किसी ने बोल दिया कि तू मर जाएगा, तेरी जिंदगी में चमत्कार नहीं हो सकता, तू गरीब है, तेरे साथ ऐसा हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता, तू असमर्थ है, तू अनपढ़ है, तू कुछ भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आज बातें कर रहा है। मैं ऐसे लोगों को लिए बोल रहा हूं कि आप इसे, मेरा परमेश्वर आज रात से इतिहास रचाने वाला यीशु मसीह के नाम